ईंटें बनाने वाला पट्ठा। हाँ पट्ठा ही है। बचपन में मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं इसके अंदर जा के देखूँ क्या है। नाउ वी आर इन मज्जू चक। अस्सलाम वालेकुम या अहलिल कबूर। आई विश में देख सकता। ये हिरन मीनार की मशरक़ी सिमत में ना मैं ऊपर चढ़ने लगा था, मेरा पजामा आपने आवाज़ सुनी होगी हट गया। अलाउ ही नहीं है। और ये 12 दर बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज का ट्रैवल करते हैं स्टार्ट। अभी मैं एंटर हुआ हूँ शेखपुरा रोड पे। ख्याली चौक है जो, ये ख्याली बाईपास जो है फ्लाईओवर के नीचे से, इधर से हमने सीधा जाना है शेखपुरा हिरन मीनार की तरफ। टाइम इस वक्त हो चुका है ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और आज फ्राइडे भी है। मुझे उम्मीद है हम इंशाल्लाह 2 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे। पहले ये रोड इतनी ख़राब थी ना, यकीन करें 1-1 फुट का इधर खड्डा बना हुआ था। लेकिन ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, यकीन माने। ऐसे बेहतरीन कारपेटेड रोड बनाई है, मज़ा आता है बाइक चला के। और पहले इधर से शेखपुरे अगर हम जाते थे ना तो 2-3 घंटे बल्कि ज़्यादा ही इससे टाइम लग जाता था। अब तो हार्डली अगर आप कार पे जाएं तो आधा घंटा लगता है, और अगर मेरी तरह बाइक पे जा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, कितना टाइम लगता है। लेकिन जल्दी पहुंच जाता है इंसान काफ़ी। अगर आप 70-80 पे भी जा रहे हैं तो चाचू 1 मिनट 1 मिनट। यही रास्ता सीधा फैसलाबाद की तरफ जाता है और यही शेखपुरा की तरफ। अली खान टोल प्लाजा। वी आर रीच्ड इन मराली वाला। हिरन मीनार का जो रास्ता है ना आगे से, वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मे भी टाइम लग जाए, क्योंकि मुझे वो रास्ते का पता नहीं है एग्जैक्ट। और वो शेखपुरा सिटी के अंदर से हो के काफ़ी आगे जाके आता है। अगर तो सीधा सीधा होता ना मेन रोड पे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, टाइम से पहुंच जाते। लेकिन अब देखें शेखपुरा सिटी से आगे किस तरह का रास्ता है और कितने किलोमीटर आगे, ये भी मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट सेकंड टाइम जा रहा हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैं गया था। लेकिन बाइक पे ये फ़र्स्ट टाइम है।
पूरा 1 बज गया। 10 मिनट हो गए हमें निकले हुए। इधर से लेफ़्ट साइड पे सड़क जाती है सीधा कामोकी की तरफ। यार क्या रोड है। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं घुमन वाला। यार ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, ईंटें बनाने वाला पट्ठा। हाँ पट्ठा ही है। बचपन में मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं इसके अंदर जाके देखूं क्या है। मुझे लगता था कि इसके अंदर ना कोई पता नहीं हो काले काले लोग होंगे जो मतलब कि जले हुए होंगे, मैं ये समझता था ईंटें बना बना के। और मुझे बड़ा शौक़ होता था कि किसी तरह ना मैं इसके अंदर घुस के देख लूँ है क्या। और मज़े की बात है अभी तक मुझे पता ही नहीं है कि इसके अंदर है क्या। ना मुझे इसके सिस्टम का पता है कि ईंटें इसमें जलती कैसे है। आपको किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ततले वाली। 5 मिनट में ततले वाली आ गए घुमन वाला से। 1 बज के 5 मिनट हुए हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे बाइक के अगले टायर में हवा कम है या पता नहीं पंक्चर है, क्योंकि बाइक आगे से ना ऐसे बाउंस हो रही है जैसे बबल नहीं होता टायर के अंदर। लेकिन अभी पीछे मैंने ब्रेक लगा के देखी थी तो मुझे तो कहीं पे कोई बबल शबल नहीं नज़र आया। बिल्कुल नॉर्मल है टायर जैसे होता है। पता नहीं ऐसे क्यों कर रही हैं। कितना रह गया है शेखुपुरा इंटरचेंज? 23 किलोमीटर। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो गया। 15 मिनट में, 15 नहीं तो 20-25 मिनट में। मज्जू चक, कोट निसार शाह मज्जू चक आ गया। इंटरेस्टिंग नाम है मज्जू चक। मज्जू से मुझे मज याद आ रखे, मज चक रख देते भला, मज चुक लो। लेकिन जिसने भी रखा है कुछ ना कुछ सोच के ही रखा होगा मज्जू चक। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं हिरन मीनार शेखुपुरा में, जो कि बादशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था। हिरन मीनार इसका नाम इसलिए है क्योंकि उसने ये अपने हिरन की याद में रखा था। वो कहा जाता है कि इसके बिल्कुल साथ ही अगर आप देखें ना, ये पीछे वाली साइड पे ये सारा जंगल है। तो वो यहाँ पे आया था शिकार करने के लिए, तो उसने यहाँ से एक हिरन को शिकार किया और वो उसको अपने दरबार में ले गया। तो कहा जाता है कि उस हिरन ने 1 महीने के बाद जो सारी जंगली आदात है उसको छोड़ के ना, शाही जो उनके रवैये थे और शाही कल्चर था, तो हिरन ने ना उसको अपना लिया। और उसके दरबार में जितने भी हिरन थे वो सब उसका सरदार बन गया।
तो बादशाह को ना वो बड़ा अजीज़ था, तो वो उस हिरन की जो वफ़ात है वो इधर ही बिल्कुल हुई थी, इसी जगह पे जहाँ पे उसका मकबरा भी बनवाया गया, और उसी की याद में उसने ये हिरन मीनार जो है वो तामीर करवाया था। अगर आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है, ये इसका दरवाज़ा है, इसको ना अब लॉक कर दिया गया। ये कभी कभी खुलता होता है अगर कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं इधर। तो इसके बिल्कुल पीछे जो बिल्डिंग है ना, वो है बारादरी। मैं साइड से आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बारादरी है, और इसके चारों तरफ में जो है वो तालाब है पानी का, और पिकनिक के लिए बड़ी ही खूबसूरत और पीसफुल सी जगह है एक। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ इधर आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंजॉय करने वाली जगह है। ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत पार्क है। ये हिरन मीनार है, और ये इसका दरवाज़ा है इधर करके ना, इसको ना इन्होंने ना पक्का पक्का बंद कर दिया, क्योंकि कंप्लेंट्स आती थी इधर से, वो लोग ना खुदकुशी कर लेते थे, जैसे लाहौर में आई थी ना मीनार पाकिस्तान में। पहले ये सियाहों के लिए खुला हुआ होता था ऑल टाइम, लेकिन अब ये बंद है। इसके तरफ में सीढ़ियाँ जो गुलाई की शक्ल में ऊपर जाती हैं और छत पे जाके निकलती हैं, और राउंड इसकी मतलब के शेप जो है ना वो बिल्कुल गोल एक मीनार सा बड़ा खूबसूरत है। बाहर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से एक वसी और इस तालाब तमीर किया गया। तालाब के वस्त में ना वाक़या एक बारादरी है, और ये दौलत खाना जो है ना, शहनशाह जहांगीर के हुक्म पर हिरन मीनार की तमीर के 13 साल बाद तमीर किया गया था। और मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने अपने इस दर में इस दौलत और तालाब खाना के अंदर मुतअद्दिद तब्दीलियाँ करवाई थी काफ़ी ज़्यादा। इस वसी तालाब के चारों कोनों पर खूबसूरत मुरब्बा शक्ल के कमरे तमीर किए गए हैं, और एक खूबसूरत सी ड्यूटी भी तमीर की गई है के लिए। अच्छा, ये जो है बारादरी है, इसके नीचे जो है सारा पानी पानी तालाब। दिल कर रहा है स्विमिंग कर लूँ, लेकिन कर नहीं सकता। उन तो 40-50 दरी लग रही है, लेकिन खैर नाम इसका बारादरी है। चलो जिन्हें भी दार रहे सानू की। और ये बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ये देखें, बड़ा वसी और ये पार्क, स्टॉल भी हैं। ये भाई खड़े हैं इधर और मोर बेच रहे हैं। और ये जनाब, मैं ऊपर चढ़ने लगा था, मेरा पजामा आपने आवाज़ सुनी होगी, हट गया। अब कैंसिल चढ़ना ऊपर। कोक टाइम 20 रुपये वाली लेज़, जो इधर से इन्होंने मुझे दी है 40 रुपये की, और ये बोतल। अच्छा जी, खाना शाना मैंने खा लिया, काफ़ी टाइम इधर स्पेंड कर लिया, और असर की अज़ानें भी हो गई हैं। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम से पहले पहले घर भी पहुँचना है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।